अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत के पावर हाउस गुजरात का चुनाव घोषित हो गया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होने जा रही है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात पर राज कर रही है और विपक्ष को वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचा पाएगी या फिर विपक्ष उस पर काबिज होने में कामयाब होगा? आज गुजरात के चुनाव पर हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और इसके बारे में होगी खुलकर राजनीतिक चर्चा। बहनों भाइयों, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात पर राज कर रही है। गुजरात पर बीजेपी की हुकूमत है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पावर हाउस है। बीजेपी को जो ताकत मिलती है गुजरात से। गुजरात वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला शुरू की और आज पूरे देश में गुजरात मॉडल और गुजरात पॉलिटिक्स का दबदबा देश के हर कोने में दिखेगा। गुजरात की राजनीति, गुजरात के लोग, गुजरात से जुड़े हुए नेता और गुजरात समीकरण का प्रभाव पूरे देश में दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय और ताकत भी उसको कहां से मिलती है? गुजरात से। और उसको बूस्ट कौन करता है? हिंदी पट्टी के राज्य। लेकिन ओरिजिनेट कहां से होता है? गुजरात। गुजरात बहुत महान धरती है। बापू का जन्म भी वहीं हुआ, सरदार पटेल वहीं से। जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, गुजरात। गुजरात क्यों महत्वपूर्ण है? अपने भूगोल की वजह से। गुजरात क्यों मशहूर है, क्यों ताकतवर है? अपनी उद्यमशीलता से। तमाम लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि गुजरात में इतना ऐसा क्या है? तो बहनों भाइयों, जिस राज्य के व्यक्ति की तासीर में उद्यमशीलता है और जिस राज्य का भूगोल उसकी अर्थव्यवस्था से जोड़ता है वो है गुजरात। भारत का व्यापारिक गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई नहीं, गुजरात है। समुद्री रास्तों से व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? गुजरात। और गुजरात से ही पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, यूरोप, सारा व्यापार इस रास्ते है। तो एक तो भूगोल, दूसरा उस राज्य के लोगों की उद्यमशीलता और तीसरा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। गुजरात, यह है गुजरात की ताकत। और बीजेपी रूल कर रही 27 साल से। उसके पहले था कांग्रेस का दबदबा। कांग्रेस गुजरात के परिदृश्य से ओझल होती जा रही, कम होती जा रही, कमजोर होती जा रही। एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है। नया प्लेयर, पॉलिटिकल प्लेयर। कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बड़े हैरान कर देने वाले तरीके आजमाते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व पे फोकस किया, गुड गवर्नेंस को प्रचार किया और गुजरात में एक माहौल बना रखा है। उसका राजनीतिक लाभ नुकसान कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुजरात में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ने एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। चैलेंज किस बात का? एजुकेशन का, गुड गवर्नेंस का, करप्शन फ्री स्टेट का, शिक्षा और स्वास्थ्य का, फ्री बिजली का, रोजगार का, परमानेंट जॉब का। यानी राजनीति कहां घूम कर आई? प्रयोगों के बाद फिर उसी चौराहे पे आई। वो चौराहा कौन सा है? बेसिक मुद्दों का, मूलभूत आवश्यकताओं का। तो अभी जब मैं बता रहा था गुजरात तो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, तो फिर वहां बेसिक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन है। और ये बेसिक प्रॉब्लम को ही आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को वहां ठोकर मार रही है। और बीजेपी परेशान है। क्यों? दो तरफा अटैक है। एक फ्रंट पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, अटैक मार रही है, और दूसरे और ठीक सामने से अटैक कौन कर रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस को जो लोग समझते हैं कि गुजरात में बहुत ही कमजोर हो गई है, कमजोर नहीं हुई, थोड़ी परिदृश्य में उसका स्पेस लिया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस की ताकत क्या है अपोजिशन में वहां? कि कांग्रेस के पास वहां बूथवार तक संगठन है, जिले का संगठन है। क्यों है? क्योंकि 42% वोट मिला था पिछली बार। 77 सीटें थी, कितने में? 182 में। बीजेपी कितनी जीती थी? 99। बाकी सीटें किसके पास थी?
77 अकेले कांग्रेस के पास थी। यानी विपक्ष के पास वहां पर नॉर्मल कंडीशन में भी 42% वोट है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है और ये फोकस किस पे कर रहे हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व पे। कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? हिंदुत्व वाले। और साथ में तड़का किसका दे रहे हैं? बेसिक इश्यूज का। तो ये कांग्रेस को कट मारेगी आम आदमी पार्टी या बीजेपी को नुकसान करेगी? बहुत दिलचस्प चुनाव फंसा है इस बार गुजरात का, और जो भी होगा बड़ा दिलचस्प और देखने वाला होगा। पहले आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा में हम गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य और सामाजिक परिदृश्य पर खुली चर्चा करेंगे। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, that means 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। અને આજ બધી શક્તિઓ આખરે સમાજની તાકાત બનતી હોય છે। અને તમે આ કોઈ પણ કામ કરવાને બદલે શિક્ષણની વ્યવસ્થા ઊભું કરવાનું કામ કર્યું। ભલે આપણે મોડા પડ્યા પણ દિશા સાચી છે। उनके समय में घोटाले गिनना दिक्कत थी, हमारे समय में घोटाले ढूंढना दिक्कत है। आप एक भी घोटाला ढूंढ नहीं सकते। તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ। આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ। આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ। તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ। તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश। पिछली बार में और अब की बार में फर्क यह है कि पिछली बार कम नाराजगी थी सरकार के खिलाफ, इस बार वो नाराजगी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है।